जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एजुटेरिया पब्लिकेशन की जो बीएसएससी इंटर लेवल की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलवाते हैं। तो ऑप्शन बी राज्य का राज्यपाल। अगला सवाल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो ऑप्शन सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो ऑप्शन डी संवैधानिक अधिकार। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। अगला सवाल है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह ऑप्शन डी कोई वंशानुगत शासक नहीं है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल ने। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सचिंद्रनाथ सन्याल ने। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है दोस्तों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इसकी PDF फाइल जो है वो कहाँ मिल सकती है। तो बस वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिरी तक देखें। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन सी कांवर झील। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था वह है। तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी गंधार कला। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था। अमीरों का दमन जो है निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा। अगला सवाल है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी MG रनाडे के द्वारा। MG रनाडे के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था। तो ऑप्शन सी भूड अजस्व। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। तो ऑप्शन बी अकबर के। नीचे दिए गई घटनाएं तथा उसकी तिथि का सही मिलान करें। घटनाएं और तिथि। रॉलेट एक्ट जो है वो कब हुआ था। रॉलेट एक्ट कब हुआ था। तो रॉलेट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था 2 दिसंबर 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर डी। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। तो ऑप्शन बी नेपाल पाकिस्तान चीन बांग्लादेश। नेपाल पाकिस्तान चीन बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारबार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो ऑप्शन बी रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारबार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो रोहतास नहीं है। अगला सवाल है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उनमें से कौन से कथन जो है सही है। तो ऑप्शन डी चारों कथन जो है ये सही है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया था। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो ऑप्शन सी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। चलिए यहाँ सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। बादाम पार कहाँ है। तो ओडिशा में।
डल डल्लीरा जहरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। और नोआमुंडी कहाँ है? तो झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो ऑप्शन सी, तंजानिया में। तंजानिया में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है? तो ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। देश और उनकी राजधानी। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अश्गाबाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा कौन सा? तो ऑप्शन बी, निर्यात में वृद्धि। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन को अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं वह है। तो ऑप्शन बी, सीमांत स्थायी सुविधा दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य जो है आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी, केवल 3। जनता को पैसा उधार देना ये आरबीआई से संबंधित नहीं है, जबकि ऋण नियंत्रण है, मौद्रिक नोट जारी करना है और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंकों को धन उधार देना भी है। अगला सवाल है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना का। तीसरी पंचवर्षीय योजना का। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, साइमन कुजनेटस को। साइमन कुजनेटस को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन डी, वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का नियमन कौन करता है? तो ऑप्शन सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है? तो ऑप्शन बी, बांग्लादेश को। भारत सरकार ने वर्ष 2023 से 24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है? तो ऑप्शन सी, 2183 रुपये। 2183 रुपये। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन बी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना है? तो ऑप्शन डी, 3900 kg। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन बी, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य के। निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित राज्य और उनके राज्यपाल में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी, नागालैंड ला गणेशन सही नहीं है, जबकि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, त्रिपुरा के गुरमीत सिंह है और राजस्थान के कमलराज मिश्र है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमों ने भाग ले रहे हैं? तो ऑप्शन बी, तो 10 टीमें जो है भाग ले रही है इसमें। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए, पीके शाही को। पीके शाही को। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी, जॉन फांसे को। जॉन फांसे को। नागेबाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? नागेबाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, जूडो खेल से। पोलाग्र किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? पोरलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो ऑप्शन डी, पंचम पीढ़ी की। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए, रोम में। नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नकटा लोक नृत्य का संबंध जो है वो किस राज्य से है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन ए, सितार से। निखिल बनर्जी का संबंध है सितार से। अगला सवाल है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन सी, फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर। फेराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है क्या? तो ऑप्शन सी, 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम।
ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए कंपन के आयाम के द्वारा, कंपन के आयाम के द्वारा। अगला सवाल है, जल में के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो ऑप्शन ए यह लाल रंग को परावर्तित करता है, क्योंकि यह लाल रंग को परावर्तित करता है। अगला सवाल है, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? कार्य का मान जो है किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो ऑप्शन डी बी और सी दोनों में, यानी जब विस्थापन शून्य हो और बेल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तब। प्रतिरोध के दो तार R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा क्या? तो ऑप्शन सी R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो ऑप्शन ए रेडियो तरंगों में, रेडियो तरंगों में। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए इस्पात। कार्बोनाइट किस धातु का अयस्क है? कार्बोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन ए पोटेशियम का। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो ऑप्शन डी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं क्या? तो ऑप्शन डी एल्युमिनियम ऑक्साइड। जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत होती है, जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए 0%। अगला सवाल है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी अल्कोहल की। ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किसमें? ऑप्शन बी रासायनिक युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो एक विस्फोटक नहीं है, जबकि TNT ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, ट्राई नाइट्रो टाइलून भी है और पोटेशियम क्लोराइड भी है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो ऑप्शन ए वातावरण के तापमान से नीचे रखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी सुंदरी, न्यूमेटाफोर, अमरवेल, स्वांगित मूल। एक मिनट, सुंदरी का है न्यूमेटोफोर, अमरवेल का है चूसन मूल, सिंघाड़ा का है स्वांगित कारक मूल और प्याज का है भूमिगत तना। अगला सवाल है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो ऑप्शन बी गुर्दा प्रत्यारोपण, गुर्दा प्रत्यारोपण। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? तो ऑप्शन सी छोटी आंत में। अगला सवाल है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो ऑप्शन बी जस्ता धातु। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। तो ऑप्शन ए यकृत। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है यकृत। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।